नमस्कार, मैं घनश्याम सर अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए 9वीं का फाइनल एग्ज़ाम का मैथ्स का आंसर की जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय का मतलब होता है जो रूट से बाहर नहीं आए, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा √200। दूसरा प्रश्न है, कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय का मतलब जो रूट से बाहर आ जाए। देखिए 289 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा √289। 2 का डी, 1 का सी, 2 का डी। तीसरा का हो जाएगा सी 59/99। चौथा प्रश्न, आइए चौथा प्रश्न जानते हैं। चौथा का हो जाएगा 23/70। पाँचवा का हो जाएगा 1.73 से 1.74। छठा का हो जाएगा 7√5। सातवां का हो जाएगा a का पावर m+n। आठवां का हो जाएगा हमेशा अपरिमेय। नौवां का हो जाएगा 8 का पावर 1/2। 10वां प्रश्न का होगा आंसर 3a। 11वां का होगा √11। 12 नंबर का होगा -7 -5 यानी सी। 13 नंबर का होगा सी x³ + x² + x+1। 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 14 का सी 3। 15 नंबर का होगा -3/4, x³ का गुणांक पूछ रहा है। 16 नंबर त्रिघात ए होगा 16 का x³ - 1। आइए 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 0। 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा -7 -√7 और √7। 19 का होगा -d/c। 20 का आंसर होगा 20 घात वाले त्रिपदी कह रहा है, 3 गो पद गिन लीजिए, घात 20 है, इसका b होगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न का a का मान पूछ रहा है, इसका होगा -5 यानी a। 22 का हो जाएगा b। 23 का हो जाएगा c। 24 का हो जाएगा d 1/9। 25 का हो जाएगा bx प्लस इंटू x² - xy + y²। x + y इंटू x² - xy + y। ये AQ + BQ यानी XQ + YQ का फॉर्मूला है। 26 नंबर प्रश्न का हो जाएगा a। 27 का हो जाएगा आंसर 23 होल स्क्वायर करके निकाल लीजिए। 28 का हो जाएगा x + y + 4 = 0। रैखिक समीकरण का है तो घात 1 होना चाहिए। 28 का a हो गया। 29 का हो जाएगा b c दोनों मान रखिए, 3 और 1 आ जाएगा 5, 4 और 3 रखिए आ जाएगा 5, दोनों हो जाएगा b और c दोनों। 29 का। 30 का हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। एगो समीकरण रहेगा तो उसका अनेक हल होता है। आइए 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा b-1, k का मान पूछ रहा है। 32 का हो जाएगा, ये भी k का मान पूछ रहा है 2 यानी a। 33 का हो जाएगा dx - 5 = 0 यानी x अक्ष के समांतर तो x का मान होना चाहिए, y अक्ष के समांतर कहेगा तो y का मान होना चाहिए। देखिए कौन y अक्ष के समांतर है तो y का मान इसमें है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है। इसको सभी को नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन में। चलिए 34 को, 35 हो गया। 35 को देखिए 1 और 1, ये y और x बराबर रहना चाहिए तो बराबर हो गया। 36 नंबर में है x + 2y = -5 होगा आंसर। मान पुट करिए, देखिए इसमें आ जाएगा 36 का। 37 का हो जाएगा -2 आंसर। 38 का हो जाएगा मूल बिंदु डी आंसर। आइए 39 का, y अक्ष का समीकरण पूछे तो x = 0, इसका आंसर होगा। कोटि का रहा तो कोटि दूसरा वाला होता है, 17 इसका आंसर होगा। x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x अक्ष से दूरी y नियामक कहलाता है तो 8 इसका आंसर होगा। किस चतुर्थांश में तो माइनस माइनस तीसरा में है, c होगा इसका आंसर 42 का। 43 का हो जाएगा y निर्देशांक, तो y निर्देशांक -5, ये x होता है पहले y बाद में तो -5 होगा।
तृतीय चतुर्थांश में कौन है 44 का रहा है, तो माइनस माइनस वाला इसका आंसर सी होगा। 45 आइए 45 हो जाएगा। एक्स वाई की प्रकृति क्या होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होता है इसीलिए 0 से बड़ा होगा और वाई माइनस होता है तो 0 से छोटा होगा, ये कंडीशन होगा। 46 नंबर में कह रहा है वाई एक्स पर डाले गए लंब, वाई एक्स पर डाले गए लंब मतलब क्या, वाई एक्स से दूरी, तो वाई एक्स से दूरी क्या कहलाता है एक्स नियामक, एक्स नियामक 6 होगा इसका आंसर। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा। 48 आकृति का विकर्ण बराबर, तो आयत का विकर्ण बराबर इसका आंसर आयत होगा। 49 किसी सतह के आयामों की संख्या, कोई नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ सरफेस, कोई भी सरफेस का 2 डायमेंशन होता है, सरफेस का सीधा समझिए सरफेस का 2 डायमेंशन होगा, इसका आंसर 2 होगा। एक न्यूनकोण का पूरक कोण न्यूनकोण होगा, इसका आंसर न्यूनकोण 50 का हो गया। 51 का हो गया ए समकोण, 51 का वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है रिजु कोण होगा, स्ट्रेट एंगल होगा इसका आंसर 51 का सी रिजु कोण। 52 कोण बराबर है तो सभी सम को, सम मतलब बराबर होता है सभी सम कोण। ये भी क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का लग रहा है लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ले लीजिए। 59 के कोण का पूरक कोण, अरे 59 में पूरक पूछ रहा है, पूरक 90 के बराबर होता है तो 90 में से 59 घटा लीजिए तो 31 आएगा इसका आंसर। 127 के कोण संपूरक कोण, संपूरक 180 के बराबर होता है तो एक घटा लीजिए ना, 180 में से 127 घटाएंगे तो 53 डिग्री इसका आंसर हो गया। 53 डिग्री, हाँ हो गया आंसर। चलिए 55 का ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री इसका आंसर हो गया। यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना हो तो उसकी माप, एक कोण पूरक कोण का दुगुना 60, 60 का पूरक 30, 30 का दुगुना 60, तो 60 इसका आंसर होगा। 56 का 57, आइए 57 कह रहा है, 57 का आंसर हो जाएगा 62 डिग्री। 58 को हो जाएगा BC AC से